नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइट पब्लिकेशन गाइड, ए मेंटर टू आवर ऑल रिसर्च स्कॉलर। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से स्कोपस के अनपेड जर्नल्स हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी स्कॉलर अपना पेपर उसमें सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए उनको कोई भी एपीसी चार्ज पे नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पर मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रो दे दे रहा हूं कि वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से हाई फ्रिक्वेंसी रेट जर्नल्स हैं, वो कौन सा हाई इम्पैक्ट फैक्टर हैविंग जर्नल्स हैं, राइट, जिनमें कि आप अपना पेपर, यदि आप रिसर्च स्कॉलर है माइक्रोबायोलॉजी से, यदि आप रिसर्च पीएचडी कर रहे हैं, राइट, या फिर कोई भी यदि अपने इमिनेंट ऑथर है, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स हैं, राइट, so from the microbiology department, right, so they can submit their whole manuscript to the journal, right, which we will talk about in our this video, right। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखिए कुछ क्राइटेरिया जो मैं अपने हर वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करता हूं कि जब यदि हम किसी भी अनपेड जर्नल्स को टारगेट कर रहे हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, तो हमें कुछ चीजें थोड़ी अपने पेपर में मेंटेन करनी होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आपका जो यदि कोई भी रिसर्च आर्टिकल, यदि ओरिजिनल आर्टिकल यदि आप राइट अप कर रहे हैं, राइट, या कोई भी सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर या बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं किसी पेपर का, राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेपर का जो स्टडी है दैट शुड हैव द कॉन्सेप्ट, राइट, ग्रेट और यूनिक कॉन्सेप्ट, राइट। आपका स्टडी जो है डियर वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव कंटेंट से भरा होना चाहिए, इनोवेटिव कंटेंट आपने लिया हो, राइट। आपके पेपर में नोबेलिटी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। क्वालिटेटिव मेजर्स आपने मेंटेन किए हों अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में, और एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स भी आपके होने चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आपके रिजल्ट्स कहीं ओवरलैप कर रहे हों, राइट। तो ये कुछ आपके क्राइटेरिया हैं यदि आप किसी अनपेड जर्नल को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन हम अपने उन जर्नल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि अनपेड जर्नल्स हैं। यस, नंबर वन। तो नंबर वन लिस्ट में जो जर्नल आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, राइट। ये जर्नल जो है ये आपका एल्सेवियर पब्लिशर का जर्नल है जो कि बहुत रेपुटेटेड पब्लिशर कहलाता है, राइट। और इसकी यदि मैं कवरेज ईयर की बात करूं तो ये जो है 1993 से अभी प्रेजेंट कंडीशन में स्कोपस में इंडेक्स है जनरल डियर, राइट। और इसका ISSN नंबर की बात करो तो 0966 इसका ISSN नंबर है, 842X इसका ISSN नंबर है। और इसकी सब्जेक्ट एरिया की बात करो तो डियर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड इसका एरिया है। यदि आप टिपिकली यदि माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से है या आप कोई मेडिसिन इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर यदि आप काम कर रहे हैं, राइट, या किसी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यदि आप काम कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में यदि आप काम कर रहे हैं, तो वो अपना पेपर आप अपना सबमिट कर सकते हैं इस जर्नल को। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एपीसी चार्ज मैंने यफ लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन भी आपका यफ लिखा हुआ है। देखिए डियर ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जितने भी एल्सेवियर के जर्नल्स होते हैं, टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल होते हैं, स्प्रिंजर पब्लिशर के जर्नल्स होते हैं, डियर यदि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट को एज एन ओपन एक्सेस में डालना चाहते हैं, एज एन गोल्ड ओपन एक्सेस यदि आप लेना चाहते हैं, तो आपको उस कंडीशन में वहां पर आपको एपीसी चार्ज पे करना होता है। बट कहीं यदि आप नॉन ओपन एक्सेस में जाते हैं, ट्रेडिशनल ओपन एक्सेस की तरह यदि आप जाते हैं, तो आपको अपने मैन्युस्क्रिप्ट का एक भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, कोई एपीसी चार्ज पे नहीं करना है। उस कंडीशन में जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट हो दैट विल बी सर्व एज एन अनपेड मैन्युस्क्रिप्ट, राइट, और द अनपेड जर्नल, राइट। तो डियर ये फर्स्ट नंबर का जर्नल है मेरी लिस्ट में जो कि बहुत जल्दी रिवर्ट करता है। यदि आज आप अपना पेपर यदि आप सबमिट करते हैं जर्नल में, तो ये विद इन 1 वीक आपके पेपर पे आपको रिवर्ट कर देगा कि आपका पेपर में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है या कोई मिसमैच रिक्वायर्ड है, राइट। सो दे विल कम्युनिकेट, राइट, विद द रेस्पेक्टेड करस्पॉन्डिंग मेल एड्रेस, राइट, while you are submitting your manuscript and you have mentioned in your paper whatever the corresponding mail address or the author, right। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ।
तो सेकेंड नंबर जनरल पे जो आता है मेरी लिस्ट में, दैट इज क्रिटिकल रिव्यू इन माइक्रोबायोलॉजी। डियर इनका भी बड़ा अच्छा रिवर्टिंग रेट है, राइट। मैंने अभी परसों तरफों ये आपका मैंने इसको सबमिट किया है, और आप देखेंगे कि मैं आपसे एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 3 दिन के अंदर में अपना जो रिवर्टिंग रेट है इन्होंने रिवर्ट कर दिया अब अपने हमारे पेपर के ऊपर, राइट। और इन्होंने, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जान सकते हो कि इनका कितना अच्छा रिवर्टिंग रेट है। टेलर एंड फ्रांसिस इसका जो है वो इसका पब्लिशर है। 1972 से लेके 1988 तक ये स्कोपस में इंडेक्स था जनरल। उसके बाद ये 2 साल के लिए फिर वहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया। 83 से 83 करीब ये 83 टू 84 में कुछ मंथ का डिफरेंस था, तो ये जो है कि वहाँ डिसकंटिन्यू हो गया था। अगेन इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द स्कोपस डेटाबेस, राइट। इन 1984 टू प्रिवेंट कंडीशन दे आर जस्ट मेंटेनिंग देयर डिग्निटी एंड देयर ethics and the protocol. That's why they are indexed in Scopus still are now, right? So critical review in microbiology having the very great reverting rate, very great impact factor. And if you would like to publish your article as a non-open access, you can submit your article today itself, right? Yes. Next journal, please. नंबर 3, यस, नंबर 3 जनरल पे जो नंबर 3 जनरल जो आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज करंट ओपिनियन इन माइक्रोबायोलॉजी, राइट। इसका आईएफएफ में नंबर यदि आप देखेंगे तो इसका आईएफएफ नंबर है 1369527 इसका आईएफएफ नंबर है। अगेन दी एल्सेवियर इज द पब्लिशर ऑफ दिस जर्नल, एंड दिस जर्नल इज इंडेक्स फ्रॉम 1998 टू प्रेजेंट कंडीशन, राइट। एंड दे आर टेकिंग दी manuscript from the medicine, from the infectious disease medicine, microbiology, immunology, right? And yes, if you would like to publish your article as a non-open access, you can submit your article today itself. They will not charge any APC charges from you or your institution, right? And there is no need to pay the subscription charge as well, right? Yes, number 4, yes, the Journal of Microbiology, Immunology and Infection, right? So this journal is also indexed from the 1998 to present condition. The publisher of this journal is Elsevier. If we will talk about the ISSN number 16841182 is the ISSN number of this journal, right? And if we talk about the subject area of this journal, they will take the manuscript from the medicine, infectious disease, medicine, microbiology, immunology, and the journal immunology or microbiology, right? And if you would like to publish your article as a non-open access, you can submit your article today itself, right? There is no need to pay any APC charge, any subscription charge for your manuscript. So that's why your manuscript will be served as an, and the consider will be considered as an the unpaid manuscript, right? Yes, number 5. Current opinion in food science, right? तो ये जो जर्नल है इसका भी आपका पब्लिशर जो है दैट इज एल्सेवियर। ये आपका 2015 के लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में आपका स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल, राइट। इसका आईएसएफ नंबर की बात करें तो 22147993 इसका पब्लिशर है। सब्जेक्ट एरिया भी इसका काफी ब्रॉड है, एग्रीकल्चर के भी पेपर लेता है, फूड साइंस न्यूट्रिशन के पेपर लेता है, इम्यूनोलॉजी के पेपर लेता है, बायोलॉजिकल साइंस के भी पेपर लेता है, राइट। यदि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट को एज अ नॉन ओपन एक्सेस डालना चाहते हैं तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको चार्ज पे नहीं करना है, राइट। नंबर 6, यस, माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शन। ये जर्नल जो है ये 1999 से लेके प्रिवेंट कंडीशन अभी स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल डियर। इसका जो पब्लिशर है दैट इज ऑल्सो दी एल्सेवियर, राइट। एंड द आईएसएफ नंबर ऑफ दिस जर्नल इज 12864579 इज द आईएसएफ नंबर ऑफ दिस जर्नल, राइट। इसका सब्जेक्ट एरिया की बात करूँ तो इसका सब्जेक्ट एरिया भी बिल्कुल सिमिलर है, राइट। जैसे कि हमने वो अभी 5 जर्नल के बारे में बात किया तो बिल्कुल सिमिलर सही इनका सब्जेक्ट एरिया भी है। यहाँ आपको कोई भी एपीसी चार्ज पे नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं करना है यदि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को एज एन नॉन ओपन एक्सेस डालना चाहते हैं, राइट। यस, नंबर 7, फूड माइक्रोबायोलॉजी, राइट। यस, ये जर्नल जो है डियर फूड माइक्रोबायोलॉजी ये भी 1984 से लेके अभी तक देखिए 2023, क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभी स्कोपस ने क्या किया है कि इनको 23 का अभी से बैच दे दिया है इनको, राइट। क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, राइट। वी आर इन नवंबर, राइट। तो आप देखेंगे कि उन्होंने 2023 को इसको अभी से टैग दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि जर्नल कितना रेपुटेटेड है और कितने अच्छे प्रोटोकॉल एथिक्स को ये फॉलो करता है स्कोपस के, राइट। और इसका पब्लिशर जो है वो एल्सेवियर है। आईएसएफ नंबर आप देखेंगे तो 07400020 इसका पब्लिशर है, सॉरी आईएसएफ नंबर है। सब्जेक्ट एरिया की बात करूं तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, फूड साइंस,
राइट। एंड इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के पेपर ये आपका लेता है। यदि आप नॉन ओपन एक्सेस में जाते हैं तो आपको कोई भी फी चार्ज पे नहीं करना है। डियर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यदि आप गोल्ड ओपन एक्सेस को अडेप्ट करते हैं या फिर आप अपने सिल्वर ओपन एक्सेस को अडेप्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फी चार्ज पे करना होता है। बट आपको कोई भी एवन ओपन एक्सेस आपको जाना ही नहीं है, आपको नॉन ओपन एक्सेस जाना है कि मुझे ओपन एक्सेस चाहिए नहीं, राइट। तो आपका आर्टिकल जो रहेगा वो आपके लिए और किसी और के लिए भी आपके डायरेक्टली विजिबल नहीं रहेगा वो आर्टिकल, राइट। एवन नॉन ओपन एक्सेस में जाते हैं, राइट, तो वो केवल आपका आर्टिकल होगा जो केवल उसके लिए आपका विजिबल रहेगा जो कि आपके उस जर्नल के जो है वो सब्सक्राइबर है, राइट। तो उनके लिए आपका आर्टिकल रीडेबल रहेगा, राइट। आपके लिए भी रीडेबल नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि आप एबीसी नहीं पे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका जर्नल जो है वो अनपेड जर्नल कहलाएगा, राइट। यस। नंबर 8, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी, राइट। ये जर्नल जो है वो भी 1984 से लेकर अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में स्कोपस में इंडेक्स है। एल्सवेयर इसका पब्लिशर है 01681605, इसका ISSN नंबर है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, फूड साइंस, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के पेपर ये लेता है। कोई भी एपीसी चार्ज, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं करना है एवन यदि आप एवन नॉन ओपन एक्सेस में जाते हैं। नंबर 9, माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च। 1994 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में अभी तक आपका ये जर्नल जो है वो स्कोपस में इंडेक्स है डियर जर्नल। पब्लिशर इसका एल्सवेयर है 09445013 इसका ISSN नंबर है। और ये जो पेपर लेता है डियर वो इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के ही पेपर लेता है। तो इसका भी बड़ा ब्रॉड एरिया है डियर। इसका रिवर्टिंग रेट काफी अच्छा है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च यदि जर्नल में आप जाते हैं तो इनका रिवर्टिंग रेट जो है डियर काफी अच्छा है। और इम्पैक्ट फैक्टर तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अभी तक जितने भी जर्नल अभी तक कवर किए हैं जो स्कोपस के इंडेक्स जर्नल हैं, स्कोपस इंडेक्स जर्नल हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर आपको मोर देन 10 मिलेगा या फिर आपको मोर देन 8 से स्टार्ट होगा और 15 तक जाएगा। तो मैंने 8 से लेके 15 तक इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल जो है वो अपनी लिस्ट में मेंटेन किए हैं यहाँ पर। तो इतना वैसे जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको अपना मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटी भी यहाँ पर मेंटेन करना होता है, राइट। क्योंकि ये जर्नल रिवर्टिंग रेट इनका काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इन जर्नल्स को अपनी लिस्ट में इसको मैंने टॉप 10 रैंक इनको दिया है, राइट। यस। नंबर 10, इंटरनेशनल बायो डिटेरिएशन एंड द बायोडिग्रेडेशन, राइट। ये जो जर्नल है डियर वो 1992 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में अभी तक स्कोपस में इंडेक्स है। एल्सवेयर इसका पब्लिशर है। इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वही मैंने आपको जैसे बताया कि आपको ये एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए, एनवायरमेंटल साइंस ले लीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट एंड द सस्टेनेबिलिटी, डिस्पोजल, मटेरियल साइंस, राइट, बायोमटेरियल्स के पेपर ये लेता है। ये भी डियर एज एन नॉन ओपन एक्सेस में यदि आप जाते हैं जर्नल को लेकर तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है डियर, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर। यदि आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज जाके वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, क्योंकि मैंने काफी मेहनत करके मैं आपके लिए जर्नल्स ये निकालता हूं और वो जर्नल मुझे सिलेक्ट करने होते हैं जिनका रिवर्टिंग रेट काफी अच्छा होता है, फ्रीक्वेंसी रेट काफी अच्छा है उनका और उनका हाई इंपैक्ट फैक्टर है। तो मुझे काफी मेहनत करनी होती है डियर। तो प्लीज जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और जाके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अभी मैं सारे सब्जेक्ट के, सारे रिसर्च एरियाज के जो जर्नल्स हैं उन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा डियर और बहुत जल्दी इसको अपलोड करूंगा। बट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा डियर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज मुझे जाके मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए और मैं और सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो वाला कॉन्टेंट आपके लिए लेके आऊँ। So thanks a lot and getting in time.